बच्चों, अब हम इसी लेसन के 5 वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन देखेंगे जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, व्हाट वाज रियल। रियल का मतलब होता है वास्तविक। डिजीज, इसको डिजीज पढ़ते हैं। डिजीज का मतलब होता है बीमारी। तो वास्तविक बीमारी क्या थी? ट्रिकी। ट्रिकी किसका नाम है? डॉग का, कुत्ते का। सफरिंग, सफर मीन्स होता है कष्ट। फ्रॉम, व्हाट वाज रियल डिजीज दैट ट्रिकी वाज सफरिंग फ्रॉम। इसका मतलब वो वास्तविक बीमारी कौन सी थी जिससे ट्रिकी जो है परेशान था। तो ट्रिकी को रियल में कोई भी फिजिकल डिजीज नहीं थी। ट्रिकी को कोई भी बीमारी नहीं था। ट्रिकी को कोई भी बीमारी नहीं थी। वो ओवर ईटिंग करता था, ज्यादा खाता था, इसलिए उसको वोमिट हो रही थी, मतली हो रही थी, उल्टियां हो रही थी। और ओवर ईटिंग की वजह से, ज्यादा खाने की वजह से वो लेटा रहता था, एक्सरसाइज नहीं करता था, जिस वजह से वो मोटा हो गया था। तो वही बात हमने आंसर में लिखी हुई है। लिखा हुआ है यहाँ पे आंसर में, ट्रिकी हैड नो एनी डिजीज। ट्रिकी को कोई भी बीमारी नहीं थी। ही हैड आ वोमिटिंग, उसको सिर्फ वोमिट होती थी, उल्टी होती थी। प्रॉब्लम ड्यू टू ओवर ईटिंग। ओवर ईटिंग का मतलब होता है अधिक खाने की वजह से। ही वॉज फैटी, वो क्या था? फैटी हो गया था, मोटा हो गया था। एंड लेजी, और लेजी का मतलब होता है सुस्त, और वो सुस्त हो गया था क्योंकि वो टहलता नहीं था। सेकंड क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है, व्हाट वाज द बिहेवियर। बिहेवियर का मतलब होता है व्यवहार। ऑफ डॉक्टर टूवर्ड्स, टूवर्ड्स का मतलब होता है ओर, टूवर्ड्स द डॉग। डॉग को लेकर, कुत्ते के प्रति डॉक्टर हैरियट का व्यवहार कैसा था? तो आंसर आपका लिखा हुआ है कि डॉक्टर हैरियट ट्रीट्स द डॉग। डॉक्टर हैरियट ट्रीट का मतलब होता है इलाज करना। द डॉग ट्रिकी विद लव एंड कंपैशन। कंपैशन का मतलब होता है दया। डॉक्टर हैरियट जो है वो कुत्ते का इलाज लव और कंपैशन के साथ करता था। आगे लिखा हुआ है कि कट डाउन। कट डाउन का मतलब होता है कम कर देना। कट डाउन ट्रिकीज फूड। फूड का मतलब भोजन। डॉक्टर ने क्या किया? ट्रिकी का भोजन कम कर दिया। इसका मतलब उसने बोला कि इसको भोजन जो है कम दिया जाए। आगे लिखा है एंड मेड हिम एक्सरसाइज, और उससे क्या कराने लगा? एक्सरसाइज कराने लगा डॉग से। ही गेव हिम नो मेडिसिन। मेडिसिन का मतलब होता है दवाई, और उसने डॉग को कोई भी मेडिसिन नहीं दी क्योंकि डॉक्टर जान गया था कि ये ज्यादा खाने की वजह से फैटी हो गया है, लेजी हो गया है और चलता फिरता नहीं है, और ओवर ईटिंग की वजह से इसको वोमिटिंग हो रही है। इसलिए डॉक्टर ने उसका भोजन कम कर दिया, एक्सरसाइज कराया और बिना दवा दिए ही उसको अच्छा कर दिया। आपका तीसरा क्वेश्चन है, लिखा हुआ है व्हाट वाज द ओनली वे। ओनली वे का मतलब एकमात्र रास्ता। व्हाट वाज द ओनली वे टू सेव। सेव का मतलब होता है बचाना। टू सेव ट्रिकी। ट्रिकी को बचाने का एकमात्र रास्ता क्या था? आपका आंसर लिखा हुआ है द ओनली वे टू सेव ट्रिकी वाज टू कंट्रोल ट्रिकीज डाइट। सिर्फ एक मात्र रास्ता था कि ट्रिकी की डाइट को, डाइट का मतलब भोजन को कंट्रोल कर दिया जाए, ज्यादा खाने को न दिया जाए। और आगे लिखा है अकॉर्डिंग डॉक्टर। डॉक्टर के अनुसार एक्सरसाइज एंड कंट्रोल डाइट कुड सेव ट्रिकी।
कुड सेव ट्रिकी, ट्रिकी को बचा सकते थे। सिर्फ एक्सरसाइज और डाइट कंट्रोल करके ही ट्रिकी को बचाया जा सकता था। यही एकमात्र रास्ता था ट्रिकी को बचाने का, उसकी लाइफ को सेव करने का। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, लिखा है व्हेन ट्रिकी मिस्ट्रेस, मिस्ट्रेस का मतलब होता है मालकिन, और ट्रिकी की मालकिन कौन थी? मिसेस पंफ्री। व्हेन ट्रिकी मिस्ट्रेस हियर्ड, हियर्ड का मतलब होता है सुनना, तो हियर्ड में सुना। दैट ही नीडेड, नीड का मतलब होता है जरूरत। ही नीडेड अ ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट का मतलब होता है इलाज। व्हाट वाज हिज रिएक्शन, रिएक्शन का मतलब होता है क्रिया। तो जब मिसेस पंफ्री जो कि ट्रिकी की मालकिन थी, जब उन्होंने सुना कि ट्रिकी को ट्रीटमेंट की जरूरत है, इलाज की जरूरत है, तो उनका क्या रिएक्शन था? तो मिसेस पंफ्री ने जब सुना कि उसको इलाज की जरूरत है, और जब ये बात उन्होंने डॉक्टर के मुंह से सुनी, तो लगभग वो बेहोश जैसी हो गई, क्योंकि मिसेस पंफ्री ने सोचा कि अगर ट्रिकी उनको रोज नहीं देखेगा तो वो तो मर जाएगा। तो आंसर लिखा है हियरिंग दिस, हियर मीन्स सुनना, हियरिंग दिस यह सुनकर, फ्रॉम डॉक्टर्स माउथ डॉक्टर के मुंह से, सी ऑलमोस्ट, ऑलमोस्ट का मतलब लगभग, सोंड, सोंड का मतलब होता है बेहोश हो जाना, बेहोश हो जाना। डॉक्टर के मुंह से जब उन्होंने सुना कि ट्रिकी को इलाज की जरूरत है, तो वो ऑलमोस्ट सोंड, सोंड का मतलब बेहोश होना, वो ये बात सुनकर लगभग बेहोश सी हो गई। आगे लिखा है सी थॉट, उन्होंने सोचा कि ट्रिकी वुड डाई, ट्रिकी मर जाएगा, इफ इट मीन्स यदि, ही डिड नॉट सी हर डेली, अगर उसने डेली जो है अपनी मालकिन को नहीं देखा तो वो मर जाएगा, ऐसा सोचा मिसेस पंफ्री ने। क्वेश्चन नंबर 5 आपका है, लिखा हुआ है व्हाट वाज रिएक्शन ऑफ ट्रिकी व्हेन हिज मिस्ट्रेस वेंट टू रिसीव हिम, जब ट्रिकी की मालकिन उसे अस्पताल लेने गई तो ट्रिकी का रिएक्शन कैसा था? आंसर में लिखा हुआ है आपका ट्रिकी टुक ऑफ फ्रॉम मिस्टर हैरियट्स आर्म, हैरियट किसका नाम है? डॉक्टर का। तो जैसे ट्रिकी ने अपनी मालकिन मिसेस पंफ्री को देखा तो डॉक्टर की गोद से फांद गया, निकल गया, कूद पड़ा। आगे लिखा है ही सेल्ड इनटू मिसेस पंफ्रीज लैप, लैप का मतलब होता है गोद, और वो डॉक्टर की गोद से फांद के कहाँ पहुंच गया? अपनी मालकिन पंफ्री की गोद में। आगे लिखा है ही लिक्ड हर फेस, लिक का मतलब होता है चाटना। तो जब कोई पालतू जानवर जो है अपने मालिक को देखता है तो उससे लिपट जाता है। तो ही लिक्ड हर फेस, ट्रिकी जो है अपनी मालकिन के फेस पे लिक करने लगा। एंड बार्क, अब बार्क का मतलब होता है भौंकना, और भौंकने लगा। तो ये भौंकना क्या है? ये उसका संकेत है कि वो अपने मालकिन से एक हिसाब से शिकायत कर रहा कि हमको कहाँ छोड़ के चली गई। तो ये आपके थे 5 वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम के लिए।